जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट सक्सेस 7.0 में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग संख्या और संख्या पद्धति पढ़ने वाले हैं, यानी नंबर एंड नंबर सिस्टम। तो आज का जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज की वीडियो में आपको पता चलेगा संख्या और संख्या पद्धति के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग इसमें समझेंगे कि अंक आखिर डिजिट कहते किसे हैं, यानी अंक कहते किसे हैं। तो अंक गणित में सभी प्रकार की जो संख्याएं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 जो है, इन्हीं से 10 अंकों के सहारे बनती है। यानी कहने का मतलब, आप अंक गणित में जितने भी सारे संख्याएं देखते हैं, वो सारे के सारे जो संख्या होते हैं वो किसके सहारे बनते हैं? तो वो डिजिट यानी अंक के सहारे ही बनते हैं। और जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, 0 से लेकर के 9 तक जो लिखा गया है, ये सब क्या है? डिजिट है। डिजिट यानी अंक है। तो टोटल अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। और यही 10 अंकों से, यानी यही 10 अंकों के सहारे ही सभी संख्याएं बनाई जाती है। जिसे कहने का मतलब, अगर हम 10 ले लें तो 10 में टोटल कितने डिजिट हैं? 2 डिजिट है। एक तो 1 है और दूसरा 0 है, जो कि अंक ही है। तो अंकों की संख्या याद रखिएगा आप लोग कि अंकों की संख्या टोटल 10 है, और उन्हीं 10 अंकों के सारे संख्याएं बनाए जाते हैं। चलिए, अब जो है हम समझते हैं कि जैसा कि यहाँ पे हम देख रहे हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इस प्रकार से यहाँ तक क्या कहलाया? डिजिट कहलाया। बाकी इसके बाद जो 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 जो भी इन्फिनाइट तक आएगा, वो सारा का सारा क्या कहला जाएगा? संख्या कहलाएगा। अब जो संख्या होती है वो विभिन्न भागों में बांटी जाती है। जिससे कहने का मतलब, यहाँ पे नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएं के बारे में कह रहा है। तो प्राकृतिक संख्या हम लोग कहते किसे हैं? तो जिन संख्याओं से हम वस्तुओं की गिनती करते हैं। तो वस्तुओं की गिनती जब हम लोगों को करना होता है, तो वस्तुओं की गिनती कितना से स्टार्ट की जाती है? तो 1 से। तो यानी कहने का मतलब, 1 से लेकर के बाकी जो संख्याएं होती है, वो सारा का सारा संख्या क्या कहलाता है? प्राकृतिक संख्या। क्या कहलाता है? प्राकृतिक संख्या। या तो कह सकते हैं कि गिनती की संख्या को ही हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। आई होप आप लोग प्राकृतिक संख्या के बारे में समझे होंगे। चलिए, उसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट क्या है? पूर्ण संख्या। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये क्या है? हमारा प्राकृतिक संख्या है। और इसमें अगर हम जीरो को मिला दें, जीरो को मिला दें तो हमें कौन सी संख्या मिल जाएगी? पूर्ण संख्या मिल जाएगी। कौन सी संख्या प्राप्त होगी? पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। तो प्राकृतिक संख्याओं में जीरो मिलाने पर प्राप्त संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसा कि आप यहाँ पे एग्जाम्पल में देख सकते हैं, 1 से लेकर के जो सारी संख्याएं प्राकृतिक संख्या था, इसमें अगर जीरो को इंक्लूड कर दिया यानी मिला दिया, तो ये कौन सी संख्या कहला गया? पूर्ण संख्या कहला गया। ये अपने आप में क्या हो गया? पूर्ण हो गया। इसीलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। चलिए, उसके बाद जो है हम लोग आगे नेक्स्ट समझते हैं। तो यहाँ जो पूर्ण संख्या की जो हम बात कर रहे थे, तो पूर्ण संख्याएं में बहुत सारे ऐसे संख्या है जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता है। तो जो 2 से विभाजित होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। यानी वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप यानी पूर्ण पूर्ण विभाजित तो हो जाती है, वो सम संख्याएं कहलाती है। वो क्या कहलाती है? सम संख्याएं कहलाती है। अब सम संख्याएं क्या क्या होगी? तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, 2 हो गया, उसके बाद 4 हो गया, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, 12 होगा। इस प्रकार से जो संख्याएं आएंगी वो सारे के सारी संख्या 2 से डिविजिबल है, यानी 2 से विभाजित हो जाएगा। इसीलिए इसे हम लोग क्या कहेंगे? सम संख्या कहेंगे। कौन सी संख्या कहेंगे? सम संख्या कहेंगे। और जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होती है, उसे हम लोग विषम संख्या कहते हैं। कौन सी संख्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। तो विषम संख्या हम लोग किसे कहेंगे? जो 2 से विभाजित नहीं होगी। तो 2 से विभाजित कौन कौन नहीं होता? जिससे कहने का मतलब,
यहाँ पे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया। ये सारे के सारे जो संख्याएं हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं है, इसीलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। नेक्स्ट अगर हम आगे देखें तो कुछ ऐसे भी संख्या होते हैं जो एक और अपने आप के अलावा किसी और संख्या से कटता ही नहीं है, तो वैसे संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। तो अभाज्य संख्या का आइए हम लोग डिफिनीशन देखते हैं। तो एक से बड़ी ऐसी संख्याएं जिनमें एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या के पूर्ण भाग नहीं लगता है, उसे अभाज्य संख्याएं कहलाती है। जिसे कहने का मतलब यहाँ पे दो की अगर हम बात करें तो दो एक और अपने आप के अलावा किसी भी संख्या से नहीं कटता है, इसीलिए जो ये संख्या होगी वो अभाज्य संख्या कहलाएगी। 3 भी एक और अपने आप के अलावा किसी से नहीं कटता, 5 भी एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से नहीं कटता है, इसीलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं, यानी प्राइम नंबर कहते हैं। तो आई होप आप लोग इस बात को समझे होंगे। तो अभाज्य संख्याएं के सिर्फ 2 ही अपवर्तक होते हैं, ये बात आप लोग याद रखिएगा। वो 2 अपवर्तक कौन कौन होते हैं, तो एक तो पहला एक होगा और एक वह खुद होगा। चलिए, तो सबसे छोटी अगर अभाज्य संख्याएं की बात कही जाए तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, एक है। कौन सा है, एक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि यौगिक या संयुक्त संख्या जिसे हम लोग कहते हैं कंपाउंड नंबर। तो कंपाउंड नंबर होता क्या है, तो आइए इसके बारे में भी हम लोग समझते हैं। तो वे संख्याएं जो स्वयं तथा एक के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो सके संयुक्त संख्याएं कहलाती है। जिसे कहने का मतलब इसे हम लोग भाज्य संख्या भी कहते हैं। क्यों भाज्य संख्या कहते हैं, ये एक और अपने आप के अलावा किसी और संख्या से भी कटती है। जिसे में 4 हो गया, एक और अपने आप के अलावा 2 से भी कटता है, 6 जो है इसका। तो यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा, अभाज्य संख्या किसे कहेंगे, जो संख्याएं एक और अपने आप के अलावा किसी और संख्या से नहीं कटता है उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। और जो संख्या एक और अपने आप के अलावा किसी तीसरे संख्या से भी कटता है तो उसे हम लोग यौगिक, संयुक्त संख्या या भाज्य संख्या कहते हैं। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या या संयुक्त संख्या या यौगिक संख्या कौन होगा, तो 4 होगा। कौन सा होगा, 4 होगा। अब बात आती है संपूर्ण संख्या की, यानी कंप्लीट नंबर की बात। तो वह संख्या जिनके सभी अपवर्तकों का जो योग होता है वो संख्या से दुगना हो तो उसे संपूर्ण संख्या कहते हैं। तो जैसे में अगर हम बात करें 6 का, तो 6 का अपवर्तक क्या है, 6 का अपवर्तक एक से ही कटता है, 2 से कटता है, 3 से कटता है और उसके बाद अपने आप से कटता है। तो टोटल कितना आ रहा है, 3 और 3 6, 6 और 6 12 आ रहा है। तो 12 यानी कहने का मतलब इसका योग निकाल रहे हैं, इसके अपवर्तकों का योग जो निकाला जा रहा है वो कितना है, दुगुना है। दुगुना है तो ये क्या कहलाता है, संपूर्ण संख्या कहलाता है। ठीक उसी प्रकार 28 की बात करें तो 28 भी क्या है, संपूर्ण संख्या ही है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, जुड़वा या अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिसके बीच का जो अंतर है वो कितना हो, 2 है, तो जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में 3 और 5, 3 और 5 ये दोनों जो है दोनों के दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। दोनों का बीच का जो अंतर है वो कितना है, 2 है। बीच का अंतर कितना है, 2 है। 5 और 7 ये दोनों अभाज्य संख्या है, दोनों का बीच का अंतर कितना है, 2 है। इसीलिए ये क्या कहलाता है, अभाज्य संख्या कहलाता है। कौन सी संख्या कहलाती है, अभाज्य संख्या, यानी युग्म या अभाज्य संख्या कहलाती है। अब बात करते हैं पूर्णांक के बारे में। किसके बारे में, पूर्णांक के बारे में, यानी इंटीजर। तो पूर्ण संख्या एवं ऋणात्मक गिनती की संख्याओं के समुच्चय को ही हम लोग क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे कहने का मतलब पूर्ण संख्या 0 से लेके स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4। अब इसमें हमने क्या किया है, निगेटिव, यानी कहने का मतलब ऋणात्मक गिनती को भी इसमें मिला दें तो हमारा जो संख्या प्राप्त होगा वो पूर्णांक संख्या प्राप्त होगा। अब जो है आगे है हमारा संयोगी विलोम यानी एडिटिव इनवर्स। तो जिन दो संख्याओं का योग 0 हो
तो प्रत्येक एक दूसरे का संयोजी विलोम कहलाता है। जिससे कहने का मतलब एक का संयोजी विलोम क्या होगा, तो माइनस में 2 होगा। एक का दो का संयोजी विलोम क्या होगा, माइनस में 2 होगा। यहाँ पे साफ तौर पर कहा दिया है कि जिन दो संख्याओं का योग जो है शून्य हो, तो अब 2 में अगर हम -2 को क्या करें, जोड़ दें, तो हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। जब शून्य आ जाएगा तो एक दूसरे को क्या कहलाएगा, संयोजी विलोम कहलाएगा। तो 2 का संयोजी विलोम -2 और -2 का संयोजी विलोम कौन कहलाएगा, 2 कहलाएगा। अब इसके बाद आता है गुणात्मक विलोम की, गुणात्मक विलोम की। तो गुणात्मक विलोम हम लोग कहते किसे हैं, तो जिन दो संख्याओं का गुणनफल 1 हो तो उन्हें एक दूसरे का गुणात्मक विलोम कहते हैं। जैसे 2, अब इसके गुणनफल 1/2 करते हैं तो कितना आ जाता है, 1 आ जाता है। तो 1 आ जाता है तो 2 का गुणात्मक विलोम क्या होगा, 1/2 होगा। अगर हम 4 का गुणात्मक विलोम पूछेंगे तो क्या होगा, 1/4 होगा, 1/4 होगा। तो ठीक इसी प्रकार से आप लोग याद रखिएगा, संयोजी विलोम पूछेगा तो वे संख्या जिनको जोड़ने पे मान कितना आ जाए, 0 आ जाए। और अगर गुणात्मक विलोम की बात की जाए तो जिनको गुणा करने पे 1 आ जाए तो वो उसका क्या कहलाएगा, गुणात्मक विलोम कहलाएगा, गुणात्मक विलोम कहलाएगा। चलिए, तो गुणात्मक 1 हो तो उनमें से प्रत्येक एक दूसरे का गुणात्मक विलोम क्या कहलाता है। जैसे यहाँ पे 2 ले लिए तो 2 का गुणात्मक विलोम क्या कहलाएगा, 1/2। क्यों 1/2 कहलाएगा, क्योंकि 2 में अगर 1/2 से हम गुणा करते हैं तो हमारा क्या प्राप्त होता है, 1 प्राप्त होता है। इसीलिए 2 का गुणात्मक विलोम 1 होगा और 1/2 का गुणात्मक विलोम कितना होगा, 2 होगा। तो आई होप आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप सभी को इस पे इसी तरह के नोट्स दिए जाएंगे और साथ में उसका एक्सप्लेनेशन भी बहुत ही बारीकी तरीके से किया जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।